नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर निशाना साधा है सपा पर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने निशाना साधा है सपा अति पिछड़ों के साथ दलित विरोधी पार्टी है, ये कहा है मायावती ने। सपा सरकार के दौरान कई दलित विरोधी फैसले लिए गए। बीएसपी सुप्रीमो ने पार्टी के लिए नए कार्यालय की मांग की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी सरकार से मांगी सुरक्षा और दफ्तर पर अनहोनी होने की आशंका भी जताई है। इसी के साथ ही वर्तमान बीएसपी कार्यालय पर कोई अनहोनी हो सकती है, ये कहा है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। और पार्टी बैठक घर में करनी पड़ रही है, ये भी कहा है। सुरक्षित स्थान की व्यवस्था करे सरकार। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी पार्टी है, दलित विरोधी तत्वों से भी सरकार सख्ती से निपटे। बीएसपी स्टेट ऑफिस के ऊपर पुल बनाने का षड्यंत्र सपा ने किया। और इसी के साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको ट्वीट के जरिए दिखाते हैं। सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा, तो ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं कि उन्होंने क्या लिखा है, ट्वीट के जरिए क्या ट्वीट किया है, ये आपको ट्वीट के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है और ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। जिसमें बीएसपी सुप्रीमो स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने का कृत्य भी उसने किया है, जहां से षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी दफ्तर, कर्मचारियों व राष्ट्रीय प्रमुखों को भी हानि पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमाओं को वहां से हटाकर पार्टी प्रमुख के निवास पर शिफ्ट करना पड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी मुख्य को पार्टी की इसी के साथ ही उन्होंने तमाम ट्वीट किए हैं, वो ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। ये आपको दिखा रहे हैं कि मायावती ने क्या ट्वीट किया है, वो ट्वीट के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। अराजक तत्व कर्मचारी और पार्टी प्रमुख को हानि पहुंचा सकते हैं, ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर सपा पर निशाना साधा है और सपा पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने निशाना साधा है और साफ तौर पर कहा है कि उन्हें सुरक्षा जो है वो मुहैया कराई जाए। तो ये आपको दिखा रहे हैं उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि प्रतिमाओं को वहां से हटाकर पार्टी प्रमुख के निवास पर शिफ्ट करना पड़ा। साथ ही इस असुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को अब पार्टी की अधिकतर बैठकें अपने निवास पर करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पुल पर सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। ऐसे हालात में बीएसपी यूपी सरकार से वर्तमान पार्टी प्रदेश कार्यालय के स्थान पर अन्य सुरक्षित स्थान पर व्यवस्था करने का भी विशेष अनुरोध करती है, वरना फिर यहां कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। साथ ही दलित विरोधी तत्वों से भी सरकार सख्ती से निपटे, पार्टी की यह भी मांग है। तो हमने आपको ट्वीट के जरिए भी दिखाया कि क्या ट्वीट मायावती ने किया है। समाजवादी पार्टी पर दलित विरोधी पार्टी होने का आरोप लगाया है मायावती ने। दलित विरोधी तत्वों से भी सरकार सख्ती से निपटे, ये कहा है ट्वीट के जरिए मायावती ने। बीएसपी स्टेट ऑफिस के ऊपर पुल बनाने का षड्यंत्र सपा ने किया है। अराजक तत्व कर्मचारी और पार्टी प्रमुख को हानि पहुंचा सकते हैं, यानी कि उन्होंने सुरक्षा मांगी है और कहा है कि उन्हें एक बेहतर जगह, सुरक्षित जगह पर व्यवस्था दी जाए ताकि उन्हें वहां पर पार्टी कार्यालय वो बना सके, क्योंकि अराजक तत्वों के कारण उन्हें कई ऐसी बैठकें हैं जो उनको अपने निवास पर ही करना पड़ रहा है। सपा अति पिछड़ों के साथ दलित विरोधी पार्टी है, ये कहा है मायावती ने। सपा सरकार के दौरान कई दलित विरोधी फैसले लिए गए, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। ट्वीट के जरिए मायावती ने ये
निशाना साधा है। ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं कि क्या ट्वीट बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से किया गया है और यूपी सरकार से उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। दफ्तर पर अनहोनी होने की आशंका भी जताई है मायावती ने और सुरक्षित स्थान पर कार्यालय के लिए जगह की मांग की है। वर्तमान बीएसपी कार्यालय पर कोई भी अनहोनी हो सकती है। और हमारे साथ इस वक्त हमारे दो संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुकी हैं और इसी के साथ ही एसके वाजपेयी जी हमारे साथ लखनऊ गेस्ट हाउस से लाइव जुड़ चुके हैं। पहले रुक कर लेती हूँ स्कंदिता मिश्रा का। स्कंदिता, ये बड़ा आरोप कह लीजिए कि लगाया गया है सपा प्रमुख पर बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से। स्कंदिता, आवाज आ रही है आपको? पर आरोप लगाया है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी पर मायावती ने जो है एक बड़ा आरोप लगाया है जिसमें उन्होंने दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी कहा है समाजवादी पार्टी को। इससे पहले आपको बता दें गठबंधन था मायावती का और समाजवादी पार्टी का, लेकिन अब उन्होंने आज तंज कसा है और समाजवादी पार्टी को दलित और पिछड़ा विरोधी बताया है। यहाँ तक कि उन्होंने समाजवादी लोगों से खतरा होने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि उनको सुरक्षा का डर है, उनको नया ऑफिस दिया जाए। इसके अलावा तमाम आरोप उन्होंने लगाए हुए। इस वक्त हम सपा कार्यालय के बाहर मौजूद है, यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग हैं, इनसे जान लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। मायावती अब कह रही है कि जो समाजवादी पार्टी है वो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, ये सब चीज अपना पूरा करने के लिए अभी जो है पिछड़े और सभी पिछड़े और दलित को पिछड़े और दलित को साथ में लेकर चलने काम कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हमें कह रही है कि दलित विरोधी है, जो समाजवादी पार्टी है दलित विरोधी है, और वो हमेशा कह रही है कि गठबंधन करते हैं तो पहले दूसरी पार्टियों से कह देते हैं कि मायावती से दूर रहिएगा, बसपा से दूर रहिएगा। ये देखिए उनकी मानसिकता है, ये हमारी मानसिकता नहीं है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जो भी गठबंधन में शामिल होना चाहेगा उनका स्वागत है। कल भी उन्होंने ये कहा है कि क्या जितने भी गठबंधन है, क्या बसपा हो और आपका क्या कांग्रेस हो, लोकदल हो, कोई भी हो, A-Z कोई भी हो, तो कल तो अखिलेश यादव जी ने ये भी कहा है कि अगर वो इंडिया अलायंस में शामिल होंगी तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनकी जिम्मेदारी गठबंधन ही लेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। और भी तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे समाजवादी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि जो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी, ऐसे कुछ आरोप जो है वो बसपा सुप्रीमो की तरफ से लगाए गए। क्या कहना? जी, उनका आरोप गलत है, मायावती जी का आरोप एकदम गलत है, सरासर गलत है। ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए। माननीय जी हमारे बहुत दलितों के मसीहा हैं, सब जनता के मसीहा है और माननीय जी अच्छा काम करेंगे, उनको मौका दिया जाए, सभी जनता से मौका देना चाहिए, उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। इतने अच्छे इंसान हैं भैया जी ने क्या क्या नहीं किया है बताइए जनता के लिए, सब जानते, जनता उनके बारे में सब जानती है, उनको बताने की जरूरत नहीं है कौन किसका विरोधी है। भैया जी के बारे में सब जानती है, सब जनता खुद कह रही है कि क्या कहते हैं ऑफिस को लेकर खतरा है, ऑफिस दूसरी जगह उनको दिया जाए, जान का भी खतरा बता रही है। क्या राजद तत्व जो है वो हो सकते हैं, राजद तत्वों द्वारा जो है उन पर हमला हो सकता है? ये ऐसा सरासर निराधार उनके आरोप है, इससे हम कहीं से कोई भी सहमत नहीं है, कोई भी नहीं सहमत हो। ऐसे कि हम लोग क्या गुंडे थोड़ी हैं, हम कोई गुंडे थोड़ी कि हम उनके जाके उनके ऑफिस में या उनके साथ मारपीट करेंगे। बताइए आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने एक जिक्र किया, 1995 और 2 जून की बात की है। हाँ नहीं, ट्वीट किया होगा मैं मानता हूँ, लेकिन वो हमें दिखाए ना, साक्ष्य दिखाए ना, हम तो साक्ष्य वो देखेंगे। अगर वो कहीं भी अगर कोई अराजकता हुई है वो हमें साक्ष्य पे दिखाए, उनके कोई भी ट्वीट हुई है। उन्होंने कहा है कि ये गिनोना जो है वो उसका जिक्र किया है, उन्होंने 2 जून की बात की है, 1995 की बात की है, गेस्ट हाउस कांड की। सबको पता है, हाँ। कोई बात नहीं है। हाँ। अगर ऐड कोई बच्चे के लिए तो पुराना मामला हो गया है, तो उसकी वजह से भी दर्शाते हैं। पुराना मामला हो गया है बहुत, उसमें हम लोग तो आपको आरोप लगा रही है ना? नहीं, उसमें कोर्ट से सुलह हो गई है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप तो समाजवादी पार्टी पे आरोप लग रहे हैं ना? निराधार चाल है वो, भाजपा खतरा है यहाँ पे जो है हो रहा भाजपा जी स्कंदिता, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी जी हमारे साथ भी लगातार जुड़े हुए हैं। एसके जी, पहले गठबंधन करके ये चुनाव लड़ते हैं और अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से इतना बड़ा आरोप अखिलेश यादव के ऊपर लगाया जा रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में राजनीति धीरे धीरे गर्म हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, सपा
राष्ट्रीय लोक दल, उसके अलावा अपना दल कमेरावादी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन में एक साथ आ चुके हैं। हालांकि उनके बीच में अभी तक बहुत सारी चीजें तय नहीं हो पाई हैं, लगातार चीजें चल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल चुके हैं और लगातार कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से अंदर खाने ये बयान आ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी या दूसरे विपक्षी दलों के साथ गठबंधन किया जा रहा है तो बीएसपी को भी साथ लेना चाहिए, क्योंकि जो बीएसपी के पास 15-16% का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को काफी बड़ी मदद कर सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में। हालांकि इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बयान आया था, जिस बयान में अखिलेश यादव ने यह कहा था कि ये कौन गारंटी लेगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव होने के बाद अगर वो पहले इंडिया गठबंधन के साथ बीएसपी सुप्रीमो आती भी हैं तो चुनाव के बाद कहां रहेंगी, इसकी गारंटी कौन लेगा। इसलिए बीएसपी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए। हालांकि इस बयान के बाद बीएसपी सुप्रीमो लगातार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। आज लगातार उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और इन ट्वीट को अगर हम देखें तो सीधे तौर पर उनका हमला समाजवादी पार्टी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर है, जिसमें उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। आरोप कई चीजों को लेकर है। 1995 2 जून की घटना है जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उस दौरान बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर हमले की साजिश हुई थी। हालांकि उस दौरान बीएसपी सुप्रीमो बच गई थी, उस बात का जिक्र भी आज अपने ट्वीट में किया। दूसरी चीज, जब 2007 से लेकर 2012 के बीच में उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी, उस दौरान बीएसपी का कार्यालय माल एवेन्यू में बनाया गया था और 13 माल एवेन्यू में बीएसपी सुप्रीमो ने अपना आवास बनाया था। 9 माल एवेन्यू में बीएसपी सुप्रीमो रह रही थी, जो कि काशीराम स्मारक के तौर पर बनाया गया था। हालांकि उसमें बीएसपी सुप्रीमो खुद रह रही थी, लेकिन बाद में जब 2012 में सपा की सरकार आ गई, उस दौरान एक ओवर ब्रिज का निर्माण कराया गया माल एवेन्यू में, जो ब्रिज बसपा के कार्यालय के बिल्कुल सटा हुआ पास से होकर गुजरता है। बीएसपी सुप्रीमो ने आज अपने ट्वीट में उसका भी जिक्र किया है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिस तरीके से सपा सरकार के दौरान षड्यंत्र कर ये पुल बनवाया गया, इससे उनकी सुरक्षा को खतरा है, उनके पार्टी के लोगों की सुरक्षा को खतरा है। यही एक वजह है कि जो पार्टी में बड़ी बैठकें होती थी उनको शिफ्ट करके उनको अपने खुद के आवास पर करना पड़ रहा है, क्योंकि जब भी इस तरीके का कोई कार्यक्रम वो अपने पार्टी प्रदेश कार्यालय पर करती हैं तो उसकी सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ता है। समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान कई दलित विरोधी निर्णय भी लिए गए, ऐसा बीएसपी सुप्रीमो ने अपने ट्वीट में आरोप लगाया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से मांग करती हैं कि उनको पार्टी कार्यालय के लिए कोई सुरक्षित दूसरा स्थान दिया जाए। तो ये बहुत सारे हमले हैं जो सपा अध्यक्ष पर मायावती की तरफ से किए गए हैं और मायावती ने एक चीज स्पष्ट करने की कोशिश की है कि सपा दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए जो कि उनकी और उनकी पार्टी के लोगों की सुरक्षा के विपरीत थे, लेकिन षड्यंत्र के तहत इन निर्णयों को लिया गया। उन्होंने 1995 की घटना का भी जिक्र किया जब उनके ऊपर हमला हुआ था। उस दौरान उनका कहना था कि सपा के लोगों ने हमला किया था, लेकिन उसको भुलाकर वो 2019 में सपा के साथ गठबंधन में आई थी। लेकिन अब दोबारा से जैसे ही वो अलग हुई है गठबंधन से, फिर से समाजवादी पार्टी उसी ढर्रे पर आ गई है। तो ये बहुत सारे आरोप बीएसपी सुप्रीमो ने इन ट्वीट्स के जरिए लगाने की कोशिश की है। हालांकि सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि बीएसपी सुप्रीमो 2024 के इलेक्शन को देख रही है, क्योंकि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस दौरान बीएसपी 0 थी, एक भी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं जीत पाई थी। 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो सपा के साथ गठबंधन में सपा का फायदा तो नहीं हुआ। बिल्कुल एसके वाजपेयी जी, और कहीं ना कहीं जैसे आपने ये बताया कि कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने ये कहा कि चुनाव के बाद की गारंटी कौन लेगा, उसके बाद से ही लगातार हमलावर नजर आ रही है बसपा सुप्रीमो मायावती। स्कंदिता मिश्रा भी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। स्कंदिता, ये अचानक से इतना बड़ा आरोप जो लगाया गया है बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से, क्या इससे पहले कुछ ऐसी गतिविधियां हुई हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, या फिर वो जो बैठकें कह रही है कि अब उन्हें अपने अन्य आवास पर करना पड़ रहा है, क्या इस तरह की कुछ ऐसी गतिविधियां हुई हैं? देखिए, पिछले काफी लंबे समय से जो है वो काफी ज्यादा शांत नजर आ रही थी मायावती जी और ट्वीट के जरिए अपनी बात रखती हुई नजर आती है। और अब जो उन्होंने इतने लंबे चौड़े ट्वीट किए हैं उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां पर उन्होंने सुरक्षा की बात की है, अपने ऑफिस के लिए एक नया स्थान दिया जाए उसको लेकर उन्होंने बात की है। सपा पर तमाम आरोप लगाए हैं कि दलित विरोधी सोच है, पिछड़ा विरोधी सोच है, और जब वो सपा के साथ गठबंधन में थे तो उन्होंने सपा की ऐसी सोच बदलने का प्रयास किया था। उस पर उन्होंने ये भी कहा है कि उसके बाद जब गठबंधन टूटा तो समाजवादी अपनी पुरानी सोच पर वापस आ गए थे, और जो सोच जो है वो दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी बताई गई है। सपा के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ नन्हे सिपाही मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मायावती कह रही है कि पिछड़ा विरोधी है समाजवादी पार्टी, दलित विरोधी है। समाजवादी पार्टी की इस बार पीडीए की
समाजवादी पार्टी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फॉर्मूला लेकर वो तो कह रही है विरोधी है। नहीं, विरोधी नहीं, उनके हिसाब से, पर हमारे हिसाब से नहीं। और तमाम बातें कहती हुई नजर आ रही है, कह रही है कि ये कहते हैं हमें सुरक्षा का डर है। उनको जान का सुरक्षा खतरा का है। कोई डर नहीं है और ना तो उनकी जान का खतरा है। वो तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए समाजवादी पार्टी के ऊपर वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं। दलित समाज के जितने भी लोग हैं वो आज जो है समाजवादी पार्टी की तरफ ही देख रहे हैं। जब कह रहे हो कि वो बीजेपी का हिस्सा है, ये है वो है, तो पहले गठबंधन क्यों कर लिया था? गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी ने 50 पार्टियों को मिला के गठबंधन किया है, तो ये तो समय का आ गया है। सपा ने भी तो किया है गठबंधन। नहीं, सपा ने भी किया है, भाजपा ने भी किया है, ये तो समय का तकाजा है। सपा ने भी तो किया है। नहीं, सपा ने किया है, भाजपा ने भी किया है। समाजवादी पार्टी, हमारी समाजवादी पार्टी बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो सपना है उसको हम लोग गांव-गांव जाके और गली गली जी चाहते हैं, क्योंकि मायावती फेल हो गई है। मायावती काशीराम और बाबा भीमराव अम्बेडकर के सन को अधूरा कर दिया। कह रही है जान का खतरा है, ऑफिस की जी नहीं बिल्कुल बिल्कुल स्कंदिता, आपका और एसके जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए कि किस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया है और इसी के साथ ही उन्होंने मांग की है योगी सरकार से कि उन्हें अपने नए कार्यालय के लिए जो है कि व्यवस्था दी जाए, उन्हें नए कार्यालय बनाना है। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जिनके कारण उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो बड़ी बैठकें हैं उन्हें पार्टी दफ्तर में ना करके उन्हें अपने आवास पर ही करना पड़ रहा है।